कह रहा हूँ क्या मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आपका छूट गया, वो कंसर्न भी समझ रहा हूँ मैं कि कोई ऐसा अपरिहार्य परिस्थिति रही होगी कि नहीं आ पाए, बे नींद नहीं खुली। मजाक कर रहा हूँ कि नहीं आ पाए तो अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं क्लास में नहीं पढ़ा सकता, ये अथोराइज भी नहीं है और ये सही भी नहीं है। किसी एक के कहने पर अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बायसिंग हो जाएगी। आपको पढ़ना ही आपकी जिम्मेदारी है अब, कि आप मुझसे समय लो और पूछो, है ना। अब मैं बिल्कुल टॉपिक ही पढ़ाने जाऊंगा, डिस्टेंस टाइम कितना बड़ा टॉपिक है, डिस्टेंस टाइम 2 घंटे लगे थे हमें, वो उस दिन आई नहीं थी क्या? भाई साहब क्या पढ़े थे उस दिन हम, नाव चलाई हमने, ट्रेन चलाई, मर्सिडीज चलाई थी हमने तो उस दिन, तो BMW दौड़ा दी थी, नैनो भी चलाई थी हमने, बहुत ही गजब की क्लास थी वो तो, मजेदार। हर बच्चा खुश हो गया था उस दिन, आज भी इतना ही खुश होगा। हम पढ़ रहे थे, स्टार्ट कर दी क्या? हाँ, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। कल वाले, कल वाली आ जाएगी तो वो दिखा हुआ है तो डाल दे वो, कल वाली क्लास का ज़्यादा वो, उसका ज़्यादा सेंस है नहीं यार, इसके अलावा कोई और देख लेना, और कोई सी देख लिया जाए तो, कल वाली तो डाल ही दे। हम पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैं फिर, हाँ, पहले कल वाली देख लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सम, सभी थे कल क्लास में, कौन कौन नहीं था? हाँ, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात, आता है? हाँ तो फिर ठीक है। हमने पढ़ लिया था कि सर ए एन इज टू ए प्लस n-1 डी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ए पी, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, जल्दी बताइए। हाँ बताइए बताइए। n/2, पक्का? देखो सभी बच्चे इधर देखो, ये 2a कितने a? क्या इसको a प्लस ए लिख सकता हूँ? तो देखो मैंने इसको a प्लस ए n-1, इस 2a को a प्लस n-1 डी n/2। क्या क्लियर है बच्चों? मैंने कुछ नहीं कहा, इस 2a को a प्लस ए कर दिया। देखो a प्लस n-1 डी, क्या मेरा an होता है? तो मैंने इसको हटा के an लिख दिया, तो एक फॉर्मूला और बन गया क्या मेरा, n/2 a प्लस an। हो गया काम आसान। ये an क्या बताया था मैंने? an नंबर ऑफ वैल्यू नहीं, आखिरी टर्म की वैल्यू, आखिरी टर्म की वैल्यू क्या होती है? तो क्या मैं उसको लास्ट टर्म नहीं बोल सकता, आपको आसानी से समझ में आए? तो लास्ट टर्म ही क्या होगा, आखिरी टर्म, वही क्या होगा, एन, वही एन होगा, और एन उसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, और एन क्या होगा, ए एन और एन अलग अलग है दादा, कल भी यही पढ़ाया था, बच्चा यही कंफ्यूज होता है, ए एन और एन। कल क्या, मैं मुझे पता था, बार बार इसी बात पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा था मैं कल, मैं बार बार क्लास में यही पढ़ाया है क्या मैंने, कि एन अलग होता है, एन अलग होता है। एन मैंने एग्जांपल भी दिया दो, हमने एन की वैल्यू रखी थी 1000 तो एन आया था 500, एन रखा तो 100 तो एन आया था 50। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या होती है, एन, और उसकी वैल्यू क्या होती है, एन। एग्जाम्पल के तौर पे 3, 6, 9, 12 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो 3 का मल्टीपल है ये, तो कहीं ना कहीं 99 आएगा कि नहीं आएगा? सब इधर फिर लिख रही है तू, मैं जब बोर्ड पर समझाता हूँ मैं वैसे भी नहीं समझाता, मुझे मौत आती है समझाने में, जब मैं पढ़ा रहा होता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा पढ़ा चुका होता हूँ कि वही एक मात्र ब्रह्मास्त्र है जिसमें आपकी सारी चीज़ें बन जाएगी। तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप मुझे सुन लो, इतना ही झेलना है। सर ये क्या है, ये क्या है, A2, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ए एन। अब समझ में आया? नहीं है, ए एन की वैल्यू 99 है दादा, ए एन, ए मैं फिर बोल रहा हूं, ए एन होती है वैल्यू, वैल्यू मतलब ये एक वैल्यू है, वैल्यू, वैल्यू मतलब 3। तो टर्म कौन सी है, टर्म, टर्म है फर्स्ट, 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 सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कौन सी, इधर देख फिर से,
मतलब nth टर्म, nth टर्म। फिर लिखने लगी तू, किताब बंद कर, आगे रख दे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, n। अब n क्या है हमें पता है क्या? नहीं। वैल्यू क्या है? 99। तो कितने साल बनेंगे? a, n, d और n। 4, एक बनता है SN 5। इसमें क्या a है पता? कितना है बताइए? जब मैं a बोलूं मतलब A1 बोल रहा हूं। क्या d पता है? an पता है? an पता है? an फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो सर सिर्फ हमें यही तो निकालना है। मैंने कल भी बोला था 3 वैल्यू देगा, एक वैल्यू। वो कौन सी है? निकाल ले। देखो, 99 बराबर 3 प्लस n माइनस 1, 3। मैंने बोला था ये मल्टीप्लाई डिवाइड मत करते ना गधों के जैसे, कल भी बोल के गया था। मैं जब आपको थोड़ा सा प्रोवोक करता हूँ या आपको एम्फेसाइज करके चिढ़ाता हूँ या बोलता हूँ गधे हो, तो मतलब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो आप। ये इंपॉर्टेंट मुझे पता है। मैं बार बार कल एन और एन पे क्यों फोकस कर रहा था? क्यों? मैं मुझे पता है कि हर बच्चा वही कंफ्यूज होता, मैं भी वही कंफ्यूज होता था। हर बच्चा ये 3 से काट देता था, अपने नहीं काटना, पहले ये इधर जाएगा। तो 99 से 3 जाएंगे तो 96। अब क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू 3। अब मल्टीपल में है ये, तो 96/3। 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, एन माइनस 1, एन बराबर 33 आ गया। क्या ये हल हो गया सर? खत्म हो गया सवाल, इतना सा है। 33 आएगा, सभी बच्चों क्लियर है क्या? आसान है यार, कठिन है क्या? नहीं है ना? अब वो बोल देगा कि जब भी एपी बोलेगा तो एपी में डी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डी सेम नहीं है तो एपी रानी। समझ में आया क्या? एक और बात बताता हूँ। अब यहाँ तक तो उसने ए एन ए सब पूछ लिया। सवाल पूछा कि इनका योग कितना है। अब देखो, आप बच्चों जैसे जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, बच्चों जैसे जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा। 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 12 ऐसे करके। पर टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? कई ज्यादा। उसके लिए बनाया है फॉर्मूला एसेन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1। अभी क्या सीखा था? n/2 a प्लस an। क्या हमें an था पता? तो हम ये लगाएंगे ही नहीं। क्यों लगाएंगे? पागल जैसे हम क्यों करेंगे हरकत? क्या n पता है? अभी निकाला, अभी निकाला है। तो 33/3 प्लस 99। 99 और 3 कितना होगा? बटे 33/2। 2 से कटेगा क्या? 51 आ जाएगा। और 33 इंटू 51 करोगे गुरु, यही आपका आंसर है। खत्म। कितना कठिन है यार ये? नहीं है ना कठिन? ये एपी के सवाल पिछली बार 2 3 पूछ लिए उसने, पता नहीं क्यों। इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमें सीरीज पढ़नी थी। सीरीज साथ में कर रहे थे, सीरीज कर रहे थे। तो सीरीज के पैटर्न देख लिए थे क्या? कल हमने मैट्रिक्स पढ़ ली ना, सीरीज के सवाल नहीं लगाए थे। मैट्रिक्स मिसी नंबर, तो फिर कैसी बात कर रहे हो? हम्म। एन भी निकल लिया है क्या? कल मैंने क्या पढ़ाया था? हम्म, हम्म। कल अपने मीन मोड मीडियन पढ़ लिया। उसमें एवरेज का सवाल आएगा, एवरेज। और वो जो 5 में से 5 वाला एक लिखवाया था कि 5 संख्याओं का एवरेज, फिर पहली 3 का एवरेज, फिर आखिरी 3 का एवरेज। डबल स्टार डाल लेना उस पर, आएगा वो। क्रिकेट वाला आएगा कि एक खिलाड़ी ने इतने पहले 3 मैच में 10 मैच का दे दिया कि 10 मैच का विराट कोहली का औसत इतना है, ठीक है।
और पहले 6 मैच का औसत इतना है, और आखिरी 6 मैच का औसत इतना है, तो छठे मैच में रन कितने बनाए उसने? फिर से बताता हूँ। विराट कोहली खेला 1 2 3 ऐसे करके कितने मैच खेला? 10। इसका औसत दिया है, तो औसत देगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लस होगा। औसत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एवरेज की वैल्यू आएगी क्या? और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ कितने हैं यहाँ पे? तो 10 यहाँ चले जाएंगे क्या? इसके इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फिर कितने मैच का योग? एवरेज 6 का, पहले 6 का, तो 1 से लेके 6 का। तो यहाँ किसका डिवाइड करेंगे? और यहाँ औसत दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ, ये 6 का चला जाएगा, ये आ गया। हटाओ इक्वेशन नंबर। तो 1 से 6 की वैल्यू मिल गई। अब आखिरी 6, तो आखिरी 6 में क्या आएगा? 6 से 10 में तो 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो रहेगा बेटा। अब देखना, 5 6 7 8 9 और 10 हो रहा है क्या बेटा? क्या रिपीट हो रहा है इसमें बताइए? 5 और 6 भी हो रहा है क्या? तो आप इन दोनों के नंबर का योग बता सकते हो। ठीक है। या फिर वो इवन नंबर नहीं देके वो क्या दे देगा? ऐसे दे देगा, एक ओड नंबर दे देगा, तो एक नंबर रिपीट हो जाएगा कि पहले 5 का और आखिरी 5 का। तो 9 में क्या 1 2 3 4 5, फिर आखिरी 5 में 1 2 3 4 5। अब मिल गया क्या? 5 5 5 5। तो पहले 9 का औसत पता लग गया था। औसत पता था तो क्या लगा था? योग पता। इसका औसत पता था तो क्या लगा? योग। इसका औसत पता था तो क्या लगा? योग। इन दोनों के योग जब निकालोगे तो फाइनल उस योग के बराबर आना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो 1 2 3 4 5, फिर 5 6 7 8 9, ये 5 एक्स्ट्रा आ गया। अगर इन दोनों को माइनस कर दो तो इस 5 की वैल्यू आ जाएगी। यही पूछी थी उसने। डिफरेंस ही पूछेगा वो 5 की वैल्यू पूछेगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कर पाओ? हाँ, लिखना है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, ये सुंदर है हुस्न वालो। कितना सुंदर पेन है देखो। ये 21 से 5 साल पहले मैं बच्चों ने दिया था। रोहित सर लिखा उस पे। मैम ने ये नहीं लिखा था ना, बेस्ट टीचर एवर। मैम को लगता ही नहीं है कि अपन कुछ आता है। हो सकता है वो भी हो। ये तो सब अनुमान है। ये बहुत ही शानदार चलता है। इसे मैं यूज बहुत रेयर करता हूँ। ये इससे लिख रहा था मैं आज सुबह सुबह आपके लिए नोट्स बना रहा था। इंक वाला नहीं है, बॉल पेन है। पर इतनी प्यारी शाई है उसकी। इतना मुझे डार्क पेन पसंद है। वो भद्दे चलते ना पेन फेंक देता हूँ मैं। किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ पेन, मैंने को डार्क पेन चाहिए मेरे को। और जो पेरिकार्डिन के और उसके पार्कर के आते हैं ना, वो भद्दे पेन आते हैं, लाइट पेन आते हैं। डार्क पेन की एक दुख है, शाही छोड़ते हैं ना वो। फिर उसे यहाँ घुमाते रहो कोने में कहीं ऐसे करके। लेकिन मजा डार्क पेन में आता है। उस दिन मेरा दिल ही जीत लिया उन बच्चों ने। बैंकिंग के बच्चे थे, मजा ही आ गया एकदम। मैं मना किया था उनको कुछ भी लाना मेरे बर्थडे पे। नहीं बताऊंगा। अरे इसे 5 साल तक ये सिलसिला कभी बताया ही नहीं। एक ऐसे एक कन्या ने पूछा था बर्थडे कब आता है, मैंने नहीं बताया। उसने ले ली ईगो पे बात, और हम पता करके रहेंगे ये वो फलाना ढिमका। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी आपकी उम्र, मतलब आप तो बड़े हो, वो बच्चे छोटे थे, बैंकिंग के थे वो। आप तो जैसे क्वालिफाई हो गए हो, कॉलेज कर लिया है। बैंकिंग में कई बार 11वीं 12वीं के बाद ही आ जाता बच्चा। ये लिख लिया सभी ने। उनने क्या किया कि छोटी बच्ची थी, अब उससे मतलब उनसे क्या बोलो। अब इत्तेफाकन उस क्लास में एक मेरे उधर की बच्ची थी, जिस अब ये उस दिन निर्मला मिली थी ना मेरे उधर की। ऐसे मेरे उधर की एक नरसिंहगढ़ की एक बच्ची भी पढ़ रही थी। अब कोइंसिडेंसली उसका सीनियर मेरा भांजा था।
उसने मेरे भांजे से फोन करके पूछ लिया, फिर उन्हें पता चल गया। अब मैं उस समय रहता था कम से कम 6-7 क्लास लगातार 7 घंटे पढ़ाता था मैं, सुबह शाम तक पढ़ाता ही रहता था। अब वो सुबह सुबह मेरी क्लास, पहली क्लास बैंकिंग की होती थी, उन्होंने पूरा कमरा सजा दिया गधों ने। और केक, 2 केक ले आए, परफ्यूम ले आए, गिफ्ट ले आए। नहीं दादा, पैसा नहीं खर्च करना है, जब आएगा समय तब खर्च करना है बच्चों को। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। फिर है ना, अब उन्होंने ये कर दिया। और अब इट इज वेरी ऑब्वियस कि सड़ाव चढ़ते ही गोटे लगे में हम जब पढ़ाते थे तो पहली क्लास बैंकिंग थी हमारी। फिर देखो तुम तब तक में दूसरी क्लास, बोले सर हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी बर्थडे बनाएंगे। मेरे को नहीं पढ़ाने दिया। 1 घंटे उन्होंने नहीं पढ़ा, वो भी केक लाए, उन्होंने भी सेम हरकत करी। ऐसे करके पूरा पूरे 6 घंटे 7 घंटे की बत्ती लग गई। अरे आप नहीं पता कर पाओगे दादा। मैं नहीं, मजे की बात ये ना, मैं जब मैं रहूंगा ही नहीं ना, पता कर भी लोगों तो क्या। भांजा भी मेरा गुप्त ही है अब, गुप्त साम्राज्य। चलिए, सभी बच्चों को इतना समझ में आया क्या? एन समझ में आया, एसएन समझ में आया। एक बल्टी को एक सीरीज ले ले, बताइए। -8, -4, 0, 4, 8 अप टू 120। चलिए, आपने फाइंड करना है, पहला सवाल है एन, फिर आपने फाइंड करना है एस एन, दूसरा सवाल। चलिए करके दीजिए। ये उसी दिन का है ये, इस बात को कम से कम 5 साल हो गए। सिर्फ कभी कभार दिखना है। मेरे 2 फेवरेट पेन है, दोनों मेरे बैग में, इस वाले बैग में रखे रहते हैं वो। एक और दिखाता हूँ, लैपटॉप उसमें, ये देखो, पार्कर। ये फाउंटेन पेन है, मेटेलिक है फुल, दोनों मेटेलिक है। हाँ, मेरे लिए भी लिया ना। अरे चलो, सवाल करके दो फटाफट, टाइम नहीं है। कुछ अतरंगी पढ़ेंगे आज, मजे ही आ जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने का मन से आया हूँ मैं, मेरा मन मत मारना बस। जिस किसी की भी आज की क्लास छूटेगी ना, वो तो गया, ठाकुर तो गया। -8, -4, 4, 4, 0, 4, 8 ऐसे चल रहा है, 120। न छेड़ो हमें, हम सताए हमें। बताइए जल्दी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था यार। 33 आ गया एक का भैया, 33 आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, एन, एन पता है, एन पता है, 120। ए कितना है? -8। ए प्लस एन माइनस डी आएगा 4, प्लस का कैसे? क्योंकि इस वाली में से ये माइनस होती है, फिर इस वाली में से ये, तो -4 माइनस -8, माइनस माइनस प्लस, -4 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से -4 जाएंगे तो 4 बचेंगे क्या पीछे तक? पक्का? ये माइनस काट होते जाके कितना हो जाएगा? बटे, क्या बात है, सीख तो गए। 4 3 12, 4 2 8, एन बराबर 33। सभी बच्चे सीख गया यार मेरा, मैं खुश हूँ उससे। ऐसे ही सवाल आएगा एमपीएससी में, इससे कठिन नहीं पूछेगा वो। लिख लो फटाफट, लिख लो। लिख लिया? 33। व्हाट इज द एस एन? 184। देख लेते हैं, एस एन एस एन एस एन।
67 कैसे आएगा एस एन? एस एन योग, योग तो 120 से ज्यादा ही आएगा ना जब जुड़ते जाएंगे तो। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस, सीधे मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस एन। तो 33/2, 120 में से 8 जाएंगे तो 112, आया ना? 112 कटेंगे कितना आएगा दादा? मुझे पता नहीं। 2 5 10, 56 33 का मल्टीप्लाई कर दो, यही आ रहा है। मल्ट नहीं होगी, 184, 1848 सही है। तो फिर बताइए, ये कठिन आसान है? आसान है तो आ जाएगा। आगे बढ़े, और कुछ इसके सवाल कर लोगे? होमवर्क लिखो फटाफट। कहाँ तक लिखूं बताइए? -80 में से 8 गए 72, फिर अच्छा 8 अटे 80 का 10 बार कहीं जीरो भी आएगा, जीरो आएगा ना? तो अप टू जीरो, सवाल नंबर 1 लिखो। लिख लिया? हाँ, 1 1/2, 3 4 1/2, ठीक है। क्या निकालना है सब दो सवालों में? एन भी और एस एन भी। चलिए लिख लिया, घर से करके लाओगे पक्का? आगे बढ़ जाएं, बहुत ही बढ़िया। किसी को कुछ भी एन और एस एन में डाउट हो तो पूछो, मैं खड़ा हूं, कल पढ़ लिया था हमने। अभी तो कोई सा भी सवाल रेंडम दिया था, कोई सा भी ले लो, मैं वन वाला ले लेता हूँ। मैं लूंगा 1 2 3 4 5, 1000 ज्यादा हो जाएगा, 1000 100 ले लेता हूँ अब, ठीक है। 1 से 100 तक संख्या जोड़ो, जोड़ पाओगे? टाइम लगेगा। 1 + 2 3, 3 और 3 6, 1 और 2 3 और 3 6 4 5, ऐसे जोड़ते जाओगे तो 100 तक जाने में तो बारी बच जाएगी, और मैं 1000 लिख दूंगा तो मौत आ जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन के लिए हम लाए फॉर्मूला, वो है एसेन। क्या है बेटा? पहले पॉइंट नंबर 1, क्या ये एपी है? डिफरेंस क्या 1 1 का चल रहा है हर जगह? तो हाँ ये एपी है। पॉइंट नंबर 2, क्या हम फॉर्मूला लगा पाएंगे? लगा पाएंगे। हमें क्या पूछा है? एसएन। अगर पूछे एन, एन तो दिया है तो एन पूछेगा वो एन, तो एन यहाँ पे 100 ही आएगा, एन भी क्या आएगा क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम ही है। हाँ या ना? चलिए, अब इसमें पूछा एसएन निकालने को, तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा? n/2, 2 × a, 2a प्लस a कितना था? 1, n/2, 2a प्लस n-1, 99 इंटू 1, तो इस 100 का 50 हो जाएगा क्या? और ये 2 हो जाएगा क्या? और 99 हो जाएगा क्या? 99 2 101 हो जाएगा क्या? 101 इंटू 50 कर दो, आंसर है। ठीक है रानी? पूछ, कोई गलती करी क्या? अगर हम इसको वो वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, a प्लस एन वाले, एन वाला से, तो 100/2 आया ना? और ए प्लस एन कितना था? 100, तो भी 101 आ रहा है क्या? ये भी 101 आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है, ये भी 50, सही मतलब।
अब बता, कोई दिक्कत है? मैं होता तो मैं क्या करता, मुझे मजे लेने होंगे अगर आपके, तो मैं एस एन बराबर 4m² माइनस एम दे दूंगा। सम दिया है, सम। इसका मतलब कितनी टर्म का सम है ये? एम टर्म का सम है। उड़ गए पर कच्चे। इसका मतलब ये अगर एम बराबर 1, तो ये एक टर्म का सम है। और एक टर्म का सम क्या होता है? जो वही टर्म है दादा। मैं बोलूँ 3, ये एक एपी है, बताओ इसका योग कितना होगा? तो योग भी 3 ही हो जाएगा। एक है तो एक, अब योग कितना हो जाएगा? 9, है या ना? 3 6 9, अब योग कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? पर अगर टर्म सर पहली है S1, तो क्या S1 ही A1 होता है क्या? अरे मजेदार काम हो गया। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। अब बेहतरीन काम। S1 बराबर 3, तो A1 बराबर, अरे बोलो ना, S2। मतलब क्या पुट करूंगा? दो टर्म का सम। तो एम बराबर, तो 2 दूनी 4 चुक 16 माइनस कितना हो गया? मतलब कि दो टर्म का सम कितना है? मतलब A1 प्लस की वैल्यू कितनी है? तो A1 कितना था? तो A2 कितना हो जाएगा? लगी बुद्धि? A2 बराबर 11। अब क्या मिल जाएगा? A1 कितना है? A2 कितना है? 11 - 3। तो D कितना है? अब निकाल लोगे सब कुछ, जो वो पूछेगा सब निकाल लेंगे अब तो हम। अब तो सर्वे सर्वा हो गए। समझ में आया क्या? उसने जैसे ये दिया ना एसएम, मैंने उसका कर लिया प्रयोग। और प्रयोग करा मैंने पहली टर्म से, क्योंकि मुझे पता है पहली टर्म का योग पहली टर्म ही होता है। योग तो अगले दो टर्म के बाद जोड़ेंगे, वो पहली टर्म में क्या जोड़ दूंगा मैं? तो S1 A1 बराबर ही होता है। उसी उसी दुखती रस को नस को पकड़ लिया मैंने। A1 मिला, अगली बार 2 रखा, तो 2 का सम मिला, तो पहली वाली टर्म माइनस कर दी, तो दूसरी टर्म मिल गई। खत्म हो गया, डिफरेंस मिल गया। अब तो मैं निकाल ही लूंगा तीसरी टर्म चौथी टर्म, तो मुझे अब रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा पहली 3 है, दूसरी 11 है, डिफरेंस 8 का था, तो अगली क्या होगी? 19। उसके अगली क्या होगी? खत्म। खत्म सवाल, टाटा बाय बाय। अब इसी का मल्टीपल दे देगा वो कहीं भलता ही 8 का, 27 में 8 ऐसे कोई नंबर दे देगा, वो पूछेगा कौन से नंबर पे आएगा ये, तो हम निकाल लेंगे हम। इतना कठिन नहीं देगा लेकिन। पर आप आए हो तो कुछ पढ़ के जाओ, ये वेरिएबल वाला छूट ही जाता वरना। गला लग रहा है मेरा 3 दिन से, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, मजदूर सातुन मजदूरी होते सुना नहीं तूने? आराम का मन निकलता हूँ आराम छोड़कर। 9:30 तक पढ़ाता हूँ। गेप है, कभी खाने को मिल जाता है, कभी फोन चलाने को मिल जाता है। गेप तो है, पर हाँ 9:30 तक लेक्चर जरूर है। रात को कई बार 11 से 12 भी रहता है ऑनलाइन। हाँ, वो विदेश पढ़ाता हूँ तो ऑनलाइन रहता है। चलिए, आ गया समझ में? एन एस एन कोई डाउट कर पाओगे?
10वीं क्लास का 5वां चैप्टर है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो होमवर्क में डाल लो, गूगल पे जाके एनसीईआरटी डाउनलोड हो जाएगी क्या। परसेंटेज 8वीं क्लास का है, 7वीं क्लास का है, लिखते जाओ। एनसीईआरटी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। तो 7वीं 8वीं में क्या मिलेगा? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई। स्टेटिक्स मतलब मीन मोड मीडियन 10वीं क्लास का है, 9th और 10th का है। एपी 10वीं क्लास का है। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? टाइम एंड वर्क, उसके सवाल 10वीं क्लास में मिले, लेकिन कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और टाइम एंड वर्क दोनों ही 10वीं क्लास के। वो तो 10वीं, तो मुझे लगता है सीबीएसई थोड़ा सा पागल हो गया है। हमारे टाइम पे सवाल देता तो सवाल ही नहीं देता, वो हटा दिए सब सवाल। 6 एक्सरसाइज होती थी हमारे टाइम पे, पता है? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे 6 एक्सरसाइज पढ़ते थे हम। और 38 सवाल ही होते थे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। हाँ, कोई ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में आते ही नहीं थे, कोई ऑब्जेक्ट। और ना ही वो 20 नंबर स्कूल से मिलते थे कि तुम रोज आए, अच्छे पहन के आए, अच्छे कपड़े पहन के आए, वो कुछ नहीं। आपकी फैकल्टीज कैसे बन रहे, कोई रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ भी नहीं। सीधे वो सीबीएसई देता नंबर। हाँ। हाँ, तो 100% बच्चा फेल हो, इसी वजह से किया है कि कोई बच्चा फेल नहीं हुए। 20 स्कूल से मिल ही जाते हैं अब। मतलब कितनी घटिया बच्चा हो, 17-18 नंबर तो दे ही देते हैं। 17 मिल गए, पास होने के लिए 33 चाहिए। 17 दूनी 34, 17 नंबर लाने 80 में से कैसे भी करके। मेरी क्लास में 80 में से 18 पास थे। 70 में से, 18। 70 का आधा कितना होता है? मतलब 50% रिजल्ट होता तो 35 पास होते। 35 का आधा कितना होता है? 25% पास हुए थे हम 10वीं क्लास में। कितने? 25%। ये हालत थी सीबीएसई बोर्ड की। और वो क्या मेंटेन कर रखा था उन्होंने, सीबीएसई के नाम था, हो रहा था। अब तो सब बिद्दा बिद्दा सेम हो गया। समझ में आया? किसी को कुछ भी अभी भी डाउट हो तो पूछो। नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाओ, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक प्रोबेबिलिटी है इंपॉर्टेंट, और एक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी इजी है तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, उसके साथ हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है? मेरी महिला मित्र है वो। हाँ, बताइए। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लिख लिए? ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। संचय, पता नहीं कुछ अजीब से ही नाम है इसका। कर्मचय संचय। साइंस वाले स्टूडेंट कितने हैं? हाँ, मतलब साइंस का मतलब समझ जाओ। ये पढ़ा है आप लोगों ने? क्या पढ़ी है? कौन सी किताब यार? वो भयंकर तो 11वीं 12वीं पूरी भयंकर ही है। शर्म आ रही है क्या देखो? कोई कितना ढीठ हो सकता है यार? बेसिक 11वीं 12वीं में एडवांस मैथ्स में आएगा ये। इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस। हमें क्या बता रहे हो, हम इंजीनियर है। हाँ हाँ। ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा देता मैं तो। इंजीनियरिंग में ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है।
मतलब उसके बाद तो व्यक्ति घुटने टेक देता है, बोले अब तो तुम मार ही दो, अब इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। किसी को कुछ पता है इसके बारे में? जो गणित वाले विद्यार्थी है, करा है? देखिए, मान लेते किसी को कुछ नहीं पता, आप और आप हम सब सेम ही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है ये समझते हैं। ये समझ लिया तो आसान है, क्योंकि एमपीपीसी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा। बहुत ज़्यादा कठिन बनेगा तो फिर तो नहीं बनेगा। बना लोगे, इस क्लास के बाद बना लोगे। क्या है कॉन्फिडेंस आपको? मुझे क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, पेन सब रख दो, कुछ आवश्यकता नहीं है पेन की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। नाम थोड़ा अजीब है पर नाम समझ लिया। हिंदी हिंदी समझ ली तो काम है। हिंदी हिंदी इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अंग्रेजी तो कोई मतलब ही नहीं आया इस क्लास में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चूज करना। क्या करना? चूज करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होगा? सिलेक्शन। लिख लो सब। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का मतलब लिखो चयन, सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब लिखो मेरे साथ साथ कि आपको सिलेक्शन तो करना ही है। सिलेक्शन कर लिया, हाँ या ना? उसके साथ उसे अरेंज भी कर दो, मतलब जमाना भी है। अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसका मतलब यहां से क्या की वर्ड निकल के आया? परमुटेशन मतलब हिंदी में लिखोगे जमाना और अंग्रेजी में अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होगा सिलेक्शन, मतलब चयन। हाँ या ना? लिख लिया सभी ने? हाँ या ना? सभी बच्चों को समझ में आया इतना? भविष्य पेन रख दो। सिलेक्शन का मतलब और उसमें अरेंजमेंट का मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज को जब सिलेक्ट करूंगा, रेंडम मतलब कुछ उठाया मैंने, किसी कितने में से कुछ उठाया है, तो जैसे कि मैं 5 लोगों की टीम, एक मैंने वो किया है, या 5 लोगों ने अप्लाई किया किसी एक चीज़ के लिए, तो मैंने बोला कि मुझे वॉलेंटियर की आवश्यकता है। तो क्लास में से 5 फॉर्म आए। कितने फॉर्म आए? 5। मुझे 3 वॉलेंटियर चाहिए सिर्फ। कितने चाहिए? 3। 5 का नाम ले लेते हैं भैया। एक शिवम होगा, एक अंश होगा, एक सलोनी होगी, एक रानी होगी और एक आकांक्षा होगी। 5 लोग का फॉर्म मेरे पास आया। मैंने जो भी मुझे मुझे चाहिए था, मतलब क्वालिटी जो चाहिए थी, उसमें से मुझे 3 को लेना, मेरी मजबूरी है 3 को लेना, कुछ भी करके 3 लूंगा मैं भेदभाव करूँ, मुझे 3 बच्चे पसंद उनको ले लूँ, या जिसके परसेंट ज़्यादा, कुछ भी करूँ, वो तो उससे बात नहीं कर रहे, पर हम कितने लेंगे? 3। जब ये 3 लिए मैंने, ये है मेरा क्या बात समझ में आ गई? अब मैं उनसे काम करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? काम। जब मैं 3 बच्चों का, या कहीं भी किसी भी जगह में जब किसी चीज का चयन करूंगा, उठाऊंगा, बस अभी उठाऊंगा, सिर्फ क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा। उठाऊंगा मतलब सिलेक्ट, सिलेक्ट करूंगा, चयन करूंगा, तो क्या बनेगा? और उसको बोलते हैं एनसीआर। क्या बोलते हैं? इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? आर लोगों का चयन एन में से, मतलब 5 लोगों में से 3 लोगों का चयन। तो क्या अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है उसको 5C3 बोल सकता हूं क्या? समझ में आया क्या? सभी बच्चों को फॉर्मूला बन गया? बताइए, लिख लो यहां तक। हाँ वही है। अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो उतना समझो बस अब। ठीक है, क्या नाम है? रश्मि, अश्विनी, वैशाली। नाम का थोड़ा सा लोचा नहीं याद रहता है। काजल, क्या बात। प्रतिभा पाटिल तो याद है। डॉक्टर साहब। सलोनी दुष्ट। पता है, मेरे
मेरे को तो मैं अपने हिसाब से याद करूंगा ना। प्रतिभा पाटिल के नाम पे बहुत मारा था प्रिंसिपल ने। मैं भाई साहब, अरे हम एक बोना प्रिंसिपल था हमारे क्लास स्कूल में, कौरव सरनेम था। हाँ मतलब क्या ही हाइट होगी, मैं यहाँ हूँ तो यही होगा। वो खौफ था वो स्कूल में, वो प्रिंसिपल नहीं था वो चलता फिरता तूफान था वो। वो नहीं होते जो मीम बनते जिसके ऊपर कि कैसे ही मौसम हो रहा हो मास्टर गिरता पड़ता पहुंचेगा, मैथमेटिक्स वाला मारने वाला, उसका उद्देश्य मारना था। पर व्हाट अ फैकल्टी ही इज, गणित की क्या गजब की फैकल्टी था वो। एक्चुअली प्रिंसिपल था तो कभी लेक्चर लगा नहीं उसका, जिस क्लास में खाली होता उसमें घुस जाता था वो। कि ये आज फैकल्टी नहीं आई है, हम पहले ये दुआ करते थे पहले कि मैं टीचर नहीं आया मजे करेंगे, फिर दुआ करने लगे टीचर रोज आए, क्योंकि जब टीचर नहीं आता तो वो आता था, और वो था मौत का दूसरा नाम। सब एक दिन एक फैकल्टी नहीं है और वो आ गया क्लास में, इधर से चालू करा, उसने पूछा पहला सवाल कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आर इंडिया। मेरा दोस्त है अभी एम आरडी गाड़ी में सर्जन है, डॉक्टर, उससे पूछा तो उसने बोला प्रतिभा पाटिल। इतनी जोर से मारा ना उसमें, इतनी जोर से कि पूरी पूरी क्लास की रूह कांप गई। और वो बेंच से लगा लिटरली, ऐसे खड़ा था ऐसे मारा बेंच से लगा वो। तो 10वीं क्लास के बच्चे तो थर थर कांपने लगे। उसने हिम्मत दी गई, उसने फिर बोला प्रतिभा पाटिल, उसने फिर मारा, दो के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। पहली बेंच पे वो था, दूसरी पे एक और मेरा मित्र, हम जो घनिष्ठ मित्र है, पीछे वाले सेकंड रो पे मैं बैठता था, मैं और मेरा एक और मित्र पल्लव। हमारे ग्रुप में होशियार सबसे ज्यादा पल्लव था, मतलब जिसको सब बात का नॉलेज होता है हमेशा से ही, अभी भी एक ब्रिलियंट लड़का है वो, मेरा मेरा जिगरी है मतलब वो। सतीश ने पलट के मतलब आशा भरी निगाह से उसकी तरफ देखा, उसने बोला कि मुझे भी यही पता है। रात भर में बदला गई हो प्रतिभा पाटिल तो पता नहीं। दबी आवाज में उसने फिर बोला प्रतिभा पाटिल। उसने फिर एक तमाशा मारा, बोला कि भारत की फर्स्ट लेडी है, कोई सम्मान नहीं बनता है क्या, श्रीमती श्रीमान कुछ भी नहीं लगाया आपने। भाई साहब पूरी क्लास सुन पड़ गई, तीन तमाचे से श्रीमती के लिए मार दिए उसने। प्रतिभा पाटिल तो सही था, हम सब देख रहे कि हमें भी यही पता प्रतिभा पाटिल ही है अभी तो प्रेसिडेंट। ओहो हो। उतनी मतलब इतनी आशावादी निगाह से देखा ना उसने कि हम बचा लेंगे कुछ बता देंगे, हमें भी यही पता, हम क्या बता देंगे। मैं तो बिल्कुल मेरी तो मैं तो खत्म ही हो गया था, मतलब इतना मारा उसने उसको। मेरे आज तो गए। दूसरा सवाल उसने ऐसा, ये सवाल फिर ऐसा भास्कर के पास फॉलो किया, वो भी कहीं उसमें है, अच्छी जगह है वो भी, जंगलों में रहता है, फॉरेस्ट में है वो। तीसरा सवाल उसने मेरे ऊपर आया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ आवर फ्लैग, और इत्तेफाकन मुझे पता था 3:2। उसने पूछा भाई अपने फ्लैग का रेशियो क्या है, तो 3.2, 3:2, 3 है ना, मतलब 3 है तो 2 बनेगा, रेशियो भी पढ़ा अपन ने, 30 है तो 20 बनेगा, 300 है तो 200 बनेगा, 3,000 है तो 2,000 बनेगा। मैं बच गया। मेरे बाद सवाल पूछा उसने कि तिल्लियां कितनी होती है। अब कोई 24, 25, 26, 25, 26 कुछ भी चल रहा है, बस पूरी क्लास खड़ी। फिर जो पूरी क्लास को सूता उसने, ओहो। मैंने ये तो वो बेकार आदमी है दादा, बहुत ही मारा उसने। अरे बाप रे। अरे वो मौका कहाँ दे रहा है वो, पढ़ाया बढ़ाया नहीं हो उसका मारना का काम, वो निकलता दौरे पे कि आज मारना है, वैसे ऐसे ऐसे करके चलता था, डंडी पीछे रख लेता तो चलता रहता था बोना। उस गली नहीं जाते थे हम तो, जिस गली में वो घूमता था। बहुत ही मारा यार, ऐसे कोई मारता है क्या। पर एक दो क्लास पढ़ी उसने, उसने जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया है, उस दिन से मैंने मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ा,
कमाल का मेंसुरेशन पढ़ा उसने। मेरे टिफिन खोल लिया उसने, चाक से पढ़ाते थे पहले, कोई पेन वेन तो होता नहीं था। टिफिन खोल के बढ़िया सी मैं 4 रोटी लाता था, मेरी रोटी उठा ली उसने चाक के हाथ, ये गोल रोटी कितनी बढ़िया है, मेरी मम्मी अच्छी बनाती है। चौक में कर दी पूरी रोटी। उसी एक सर्कल से उसने पूरा मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दिया, और मैं भी उसी सर्कल से पूरा मेंस्ट्रुएशन पढ़ाता हूँ। उस रोटी से पूरा मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दिया था उसने एक ही क्लास में। वो दिन आज का दिन में फॉर्मूला ना तो मैंने पढ़े, ना मैंने किसी बच्चों को फॉर्मूला पढ़ाए। हमें याद करना ही नहीं है फॉर्मूले, जरूरत ही नहीं याद करने की, सब उसी से बन जाता है। तो कमाल का मास्टर है। पर बग गया फिर वो जिंदगी में से। प्रिंसिपल थे, वो क्यों पढ़ाएंगे, इट इज वेरी ऑब्वियस। क्या इन सब मजाक के बाद हम आगे बढ़ जाएं? हमारा एनसीआर समझ में आया है। इससे हमने ये सीखा कि मैंने उन 3 बच्चों का चयन कर लिया है, मुझे उनसे कुछ काम करवाना है। अब मुझे उनको एक जगह देके बिठाना है। कहाँ बिठाना है? एक जगह पे उन्हें अरेंज करना है। अभी तो मैंने चयन किया, ये 5 थी, मैंने तुम आ जाओ। तो जब मैंने ये किया तो मेरा क्या है, ये एनसीआर। अब मैं कैसे लूंगा? ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा। बहुत सारे समीकरण बनेंगे इसमें। कितने बनेंगे वो देख लेते हैं। कि 5c3 का मतलब होता फैक्टोरियल 5, और c3 का मतलब क्या होगा? एक फैक्टोरियल आएगा 3 का, एक फैक्टोरियल आएगा 5 माइनस 3 का। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा सर एनसीआर का? फैक्टोरियल n अपॉन r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। जरा लिख लीजिए मेरे लिए। हटू क्या रानी, मजाक करते नहीं जी क्लास में, जीवन के वाकये हैं जो तुम्हें सुना देता हूँ। बहुत ही मार खाई है हम लोगों ने यार, तुम लोग तो कोरोना वाले हो, मुझे लगता नहीं है। अरे टुचू टुचू मारी होगी, कम मारा देखो तो फिर, जैसे तू लड़की, हरकत तो ज्यादा ही करती थोड़ी। लड़कियों को तो नहीं मारते थे यार। सेम 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 के लिए हम भी कुटाए हैं। ओहो। मजा आया ये सुन के, ऐसा तो होना ही चाहिए था। ऐसा कुछ होता ही नहीं था। क्या थ्रिल है फिर लाइफ में? मजा वही है जब आप कुटाए हो। फिर एक एज के बाद वो मारना बंद करते, पनिशमेंट चालू करते हैं, मुर्गा बन जाओ, आपकी इज्जत के साथ खेलने लगते हो वो। तो लड़कों को तो मजा ही आ जाता था, बाहर खड़ा किया, मैं तो इंजॉय करता था उस पनिशमेंट को। हम 3 लोग बाहर चले जाते थे और बातें करते थे, मस्त। जानबूझ के फिर मस्ती करने लगे कि बाहर ही तो निकालेगी मैडम, क्या करेगी। फिर उन्होंने कहा मुर्गा बनाना चालू। फिर मेरा होने लगा विवाद फैकल्टी से, बागी हो गया था 9वीं 10वीं में। तुम्हें मैंने, तुम मान लो, वो तो मजा आ जाता था। वो तो कोई लोड ही नहीं, वो उन्हें पता था कि ये पनिशमेंट इनको कोई काम नहीं आने वाला। उनका समझ में आ गया था कि ये ना तो इन्हें बाहर बेचने के ही है, ना ये लड़की के पास बिठाने। तो ये कंसेप्ट चलता ही नहीं क्लास में, हमें क्लास में चलता था मुर्गा बन जाओ लड़कियों के सामने। मैंने 3 में कुछ तो मुझे देख रहे हैं बाहर, और तुम उनके सामने मुर्गा बना दो। मैंने मुर्गा नहीं बनू, मार लो आप तो जितना मारना हो क्लास मार लो। मैंने अपने दोनों के बीच की बात रहेगी ये। बोले कैसा लड़का, मैंने ऐसे ही मार लो आप तो। फिर वो बहुत बहस चलती थी, तो गुस्सा चरम पे जाता था, तो गुस्से में मारेगा ही व्यक्ति मार लेता था।
खड़े रहते थे, फिर पीछे दीवार से टिक के बैठ जाओ, बैठ जाते थे बस। कभी स्कूल में मेरी मम्मी गई ही नहीं है, कभी नहीं गई। फीस, ना तो फीस जमा करने गई है, किसी भी सिलसिले में गई ही नहीं मेरी मम्मी। ये फीस जमा कर दो, देख लो आप। कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, थे ही नहीं घर में, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। आखिरी बार एक बार जरूर गई थी 10वीं क्लास में, जब मैं बाहर निकलने वाला था। एक मैडम थी स्वाति जैन, कमाल की मैथ्स की फैकल्टी थी, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ समीकरण ऐसे बेटा कि वो बीच में चली गई थी। और बहुत ही दुष्ट, दुष्ट किस्म की लड़की। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग मैंने कभी नहीं देखी, इतना प्यारा बोर्ड पे लिखती थी चौक से। पर एक ही सवाल कराती थी बस, फिर आप देख लो, आपकी जिम्मेदारी है। एक ही सवाल कराएंगी, सुंदर बिल्कुल ऐसे तरीके से लिखती थी कि वो बिल्कुल किसी कंप्यूटर में उतारा हो। उसके बाद आप और आपकी एक्सरसाइज, बस। उसके बाद मेरी मम्मी नहीं, वो मैडम नहीं, उन मैडम से मेरी मम्मी जरूर मिली थी एक बार। उन्होंने बोला था, बोला आपका बेटा कुछ कर लेगा, इसे बाहर भेजना, रोकना मत। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो बाहर जाने की संभावना ही नहीं थी। बोला अगर इसका मन है जाने का तो जाने देना, यूं मतलब कहने का। तो ऐसे आए हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, ठोकर खाए, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले, फिर गिरे, चलता रहा सिलसिला। क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया है क्या? मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बस एक बार समझ में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। एनसीआर का मतलब क्या होगा बताइए? एन में से आर का सिलेक्शन। मेरे साथ बोलिए, एनसीआर का मतलब एन में से। अभी मैंने तीन बच्चियों को या तीन बच्चों को रेंडमली अभी उठा लिया है। अब वो आ गए मेरे यहाँ, इस पोडियम पे, इस स्टेज पे। अब मुझे उन्हें अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। ठीक है, अरेंज करना है। एक पोजीशन ये, यहाँ पे एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, एक पोजीशन, और एक पोजीशन। कितनी पोजीशन हो गई? तीन। तो क्या समझ ले आगे यार? आगे बढ़ा दूं? तो देखिए, अब क्या हुआ कि ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, और ये एक पोजीशन है। ये नंबर एक, ये नंबर दो, ये नंबर तीन। तीन नंबर थे मेरे पास। नंबर एक का नाम कुछ भी हो, नंबर दो का नाम दो है, और तीन का नाम तीन मान लिया। तीन नाम के हैं, एक दो तीन नाम के लोग हैं मेरे पास। अब उन्हें सिलेक्शन कर लिया मैंने। अब मुझे उन्हें अरेंज करना। क्या करना है? इस पहली पोजीशन पे कितने मेरे बच्चे आ सकते हैं? इस पहली पोजीशन के लिए तीनों दावेदार है, तो यहाँ आ सकते तीन बच्चे मेरे। अगली पोजीशन के कितने दावेदार है? और आखिरी पोजीशन के लिए सिर्फ, मतलब तीन दूनी छह, और छह कम, मतलब छह ऐसे तरीके हैं जब मैंने मेरे तीनों बच्चों को अरेंज कर पाऊंगा। मतलब कि मैंने रेंडमली तीन नाम ले लूं। एक एस नाम का है कोई, एक आर नाम का है, और एक टी नाम का है। हाँ या ना? तो इसका मतलब पहली वाली पोजीशन पे तीन एस आ सकता है, आर आ सकता है, और टी आ सकता है। दूसरी पोजीशन में जब एक फिक्स होगा, ये वाला या ये वाला, तो दो बचेंगे। फिर अगली वाली पोजीशन सिर्फ एक ही बच जाएगा। तो कितने टोटल तरीके होंगे? छह। अगर ऐसे देखोगे तो क्या एस आर टी पहला सिचुएशन है? क्या एस टी आर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? क्या आर टी एस हो सकता है? क्या क्या आर एस टी हो सकता है? क्या ऐसे में सबसे पहले एस को लिया, आर को लिया, टी को नहीं ला सकता? क्या टी आर एस हो सकता है? क्या टी एस आर हो सकता है? क्या छह तरीके हो गए क्या सर? मतलब उन तीनों बच्चों को मैं इन छह तरीके से जमा सकता हूँ। क्या समझ में आया? अभी पहले उन बच्चों को मैंने चयन किया था, अब उन्हें मैंने जमा दिया है। तो क्या चयन करने में ये फॉर्मूला लगा था? तो इस वाले तरीके को बोलेंगे एन पी आर। मतलब उन 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 उतनों में से मुझे इन एन में से इन आर को लेना भी है और जमाना भी है। तो इसमें ज्यादा तरीके, इसमें ज्यादा वैल्यू आएगी कि इसमें ज्यादा वैल्यू आएगी? फिर तो बताता हूं। पहले मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद मैंने इसमें सिलेक्शन भी किया और जमाया भी। तो ज्यादा वैल्यू किसमें आएगी? इसमें। तो देखिए कितना मजेदार काम हो गया। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर होगा कि
एन माइनस आर होगा, बताइए जल्दी। पक्का एन माइनस आर होना चाहिए, सिर्फ एक होगा, देख लेते हैं। एन माइनस आर होगा, क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, ये वैल्यू को देखो आप, ये एक वैल्यू है, फिर से इधर ये, अच्छा किसकी वैल्यू थी ये? और मैंने बोला एनसीआर की वैल्यू कम आएगी, एनपीआर की वैल्यू कैसे ज्यादा आएगी? इसको मैं सिर्फ इससे डिवाइड कर रहा हूं और इससे भी डिवाइड कर रहा हूं, तो वैल्यू छोटी हो गई। इसको मैं सिर्फ एन माइनस आर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई। अगर मैं आर से और डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू और, एग्जांपल समझाता हूं, देखो एग्जांपल, अगर ये 10 है, यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे 5 से कर रहा हूँ, तो ये आंसर कितना आएगा? 1। और सिर्फ अगर मैं इसको 5 से कर दूं तो आंसर क्या आएगा? तो ये वाली जब 1 से डिवाइड होगी वो वैल्यू बड़ी होगी, मतलब ज्यादा होगी। इसका मतलब एनपीआर मेरा क्या होगा? ज्यादा। और अभी हमने सीखा कि एक बार हम उसको क्या करेंगे? सिलेक्शन, फिर उनका अरेंजमेंट। क्या सभी को सब समझ में आ गया है क्या? मजेदार काम हो गया क्या? नहीं हुआ? हो गया ना? पक्का? चलिए, अगर इतना आ गया तो बहुत ही मजेदार काम हो गया। एनसीआर यही है, इसका फॉर्मूला क्या था? एन का एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही है। सिर्फ इतनी सी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं सर? बताइए, लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे लिख दूं क्या? एनसीआर लिख दूं? कोई दिक्कत किसी को? क्या आर का फैक्टोरियल इधर चला जाएगा क्या? तो सर एक फॉर्मूला और बन गया कि एनसीआर की वैल्यू जो होगी वो एनपीआर की वैल्यू जो होगी, एनपीआर की वैल्यू जो होगी वो एनसीआर एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, मतलब आर फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? हाँ या ना? बना लीजिए जरा, लिख लीजिए सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई भी डाउट हो बताइए। नहीं है? ये जो आर फैक्टोरियल दिख रहा है आपको, ये वाला दिख गया सभी बच्चों को? अच्छा, एनसीआर क्या था? सिलेक्शन। एनपीआर क्या था? सिलेक्शन और अरेंजमेंट। इसमें और इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा यही आ रहा है क्या? तो यही तो अरेंजमेंट है, जो एक्स्ट्रा वही क्या है? इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या सीखे यहां से? अरेंजमेंट। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए था, मजेदार क्लास है। समझ में आया क्या बोल गया मैं? एनपीआर का मतलब था सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, इसका मतलब सिर्फ क्या था? सिलेक्शन। और ये दोनों बराबर है तो मतलब इसको क्या बनना पड़ेगा? अरेंजमेंट। मतलब सिलेक्शन अरेंजमेंट, सिलेक्शन अरेंजमेंट, तब बराबर होगा ये। एक ही फॉर्मूले से कर पाएंगे, मतलब दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। बड़ा कौन सा रहेगा? वैल्यू किसकी ज्यादा निकलेगी? एनपीआर की। एनसीआर की क्या निकलेगी? कम, क्योंकि एनसीआर में हम सिर्फ क्या करते हैं? सिलेक्शन। एनपीआर में क्या करते हैं? सिलेक्शन भी करेंगे और जमाएंगे भी। सही। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है क्या? किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी मेरे से। हाँ, पूछो पूछो पूछो। नहीं है डाउट? तो फैक्टोरियल पढ़ा क्या अभी अपन ने? तो यहां से सीखेंगे कि सर एंड फैक्टोरियल का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? लिख लिया सभी ने? लिख भी लिया? कुछ लिखना है क्या? क्या होता है अरेंजमेंट? टाइम क्या हो रहा है? एन फैक्टोरियल का मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका मतलब वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिखते जाइए, टू फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1। थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। फोर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा ये? 120। 5 चुक 20, 20 तिया 60, 6 दूनी 12, 120। 6
5 4 3 2 1 और यहाँ तक की वैल्यू 120 थी। 120 इंटू जो 12×72 720। एक चीज ऑब्जर्व करी आपने कि इसके बाद से जीरो लगना चालू हो गया है। अब कितने ही लगाओ जीरो आना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू फिक्स हो गई अब। और वो कितनी 100 सॉरी यहाँ तक की 120। 120 इंटू दिस, फिर 120 इंटू दिस, जीरो ही आएगा। अब कुछ भी कर लो आप। 120 इंटू दिस, आगे मैं 7 लिख दूं तो फलाना इंटू दिस, वह 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 4 400। क्या फर्क पड़ रहा है, जीरो आना ते। समझ में आया सभी बच्चों को? हो गया काम मजेदार? क्या नहीं हुआ? हो गया। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि हमें दिल्ली, एक नाम है ये, दिल्ली एक नाम है क्या? पता नहीं ये क्या कह रहा है यार। वो उसको शादी में जाना है। चलिए, इतना समझ में आया? इस शब्द से हमें सिलेक्शन करना है, या इसके कितने शब्द बन सकते हैं दिल्ली के, इस तरह से ले लें तो उसके बनेंगे कितने फैक्टोरियल 5। कितने बनेंगे? 5 4 3 2 1, 120। ये तो एक है कि एक शब्द से मैं कितने ऐसे नए यूनिक शब्द बना सकता हूं, वो 120। दिल्ली से 120 नए शब्द बना सकता हूं मैं, जो एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। पता ही है सभी को, समझ में आया क्या सभी बच्चों को? पोजीशन बदल लो, पहले वाली पोजीशन 5 आ जाएंगे, कोई भी इनमें से 5 में से कोई भी, फिर एक फिक्स होगा, फिर बचे हैं 4, तो 4 कोई से भी 4 आएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 5 4 3 2 1, आंसर 120। अब कहानी चालू होती कि ये शब्द, सवाल क्या था कि दिल्ली शब्द से कितने शब्द बना सकते हो। सवाल बदल बदल देते हैं। सवाल पलट दूं? चलिए, पहले बताइए इतना समझ में आया क्या सभी को? एक और चीज पढ़नी है अपन को। अच्छा, इतना समझ में आया क्या? एक एग्जांपल और दे देता हूँ। पहले ये समझ में आया क्या करा मैंने दिल्ली वाला? अरेंजमेंट जमाना सब, कोई किसी को डाउट हो तो पूछो। हमने इतने 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो नए शब्द आएंगे 120 तरीके से। ठीक है, इसमें एक और कहानी है रिपीट और नॉन रिपीटिंग वाली, वो बाद में पढ़ेंगे। यूनिक का मतलब कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अब देखो, आप में सीट कितनी है एमपीपीएससी में इस बार? 156। फॉर्म कितने भराएंगे? 2 लाख 3 लाख? पता नहीं, तो रेंडम तो बोलो। तो 3 लाख में से 156 लोगों का क्या होगा? वो क्या है आपका? कॉम्बिनेशन। अभी सिखाया है, गलतियों नहीं करो। अब उनको अलग अलग पद देना अरेंजमेंट है, वो है परमुटेशन। क्या अब समझ में आया? पहले चयन और फिर अरेंजमेंट। तो सिर्फ चयन चयन पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। परमुटेशन पूछेगा तो कॉम्बिनेशन मतलब अरेंजमेंट भी करना है उन्हें, सिलेक्शन भी करना है। इतना क्लियर है? कॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं है, जो ले लिए वो ले लिए। जैसे कि मैंने 3 बच्चों को लिया था 5 में से। अब वो जब मैं कंबाइन लूंगा तो मैं 3 ले लिए मैंने, तो कोई से भी जब 3 ले लिए तो 3 जब यहाँ आ गए तो मुझे उससे दिक्कत नहीं है।
उठ के आ गए वो। तो वो कैसे खड़े हैं, ये खड़ी है, आगे पीछे खड़े हैं, कैसे खड़े, उससे मुझे दिक्कत नहीं, मतलब उनकी पोजीशन से मुझे दिक्कत नहीं है। अगर ये A1 है, दो बच्चों का चयन किया मैंने, A1 और A2, तो A1 A2 है या A2 A1 है, दोनों ही एक ही बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो कंबाइंड लिए दो बच्चे। अब वो ऐसे दो बच्चे खड़े हैं या ऐसे दो बच्चे खड़े हैं, तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब तक मैंने MPPSC में 156 ले लिए, तो 156 कैसे आए हैं वहां तक कोई दिक्कत नहीं। अपन को, अपन ने क्या किया, अभी कंबाइंड किया है, चयन किया अभी तक, अभी पद दिए हैं क्या, तो सारे के सारे अगर आ गए हैं 156 ही, तो 156 को जब तक मैंने अरेंज नहीं किया है, तो वो कैसे ही खड़े रहे, मुझे कोई दिक्कत है उनके, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या दिक्कत होगी मेरे को। लेकिन अगर उनको अरेंज करने लगूंगा मैं, तो उनकी पोजीशन से दिक्कत होगी मेरे को, कि इस वाले पद पे यही 5 लोग आ सकते हैं जो DSP का पद है, अब बाकी लोग नहीं आ सकते। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कहीं भी खड़ा रहे। तो मतलब पोजीशन किसको परेशान नहीं करेगी, सिलेक्शन वाले को। सिलेक्शन वाला मतलब, अरे कॉम्बिनेशन, और परमुटेशन मतलब जमाना। जमाने में तो दिक्कत है, जमाओगे तो पोजीशन, जब भी जमेगा तब पोजीशन आएगी, ऐसा समझ लो दिमाग। जमाना मतलब जगह, जगह मतलब पोजीशन, तो पोजीशन में फिर मैटर करेगा वो, कि पहले कौन आया है। तो ये एक अलग भाग है और ये एक अलग अलग भाग है, दो अलग अलग है ये। इसको भी एक काउंट करूंगा, इसको अलग से एक काउंट करूंगा, और लेकिन कॉम्बिनेशन में दोनों एक ही है। अरे मैं बोलू सलोनी, और क्या नाम था, अश्विनी आ जाओ, मैंने सिलेक्शन कर लिया कि सलोनी अश्विनी आ जाओ, या मैं बोलूँ अश्विनी सलोनी आ जाओ, इसमें क्या फर्क पड़ा, दोनों ही आएंगे। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ अलग अलग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं बोलूँ कि अरेंज करना, पहले पोजीशन पे कौन आएगा और दूसरी पे कौन आएगा, अब फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। बुलाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं किसी के भी नाम ले दूं, आने वो तीन ही है, तो पोजीशन का फर्क किस में नहीं पड़ेगा, और काय में पड़ेगा, अरेंजमेंट। बस इतनी सी कहानी है, आगे बढ़ जाए। सभी बच्चों को समझ में आ गया, आज मुझे लगा सब समझ में आ रहा है? अब देखो, दिल्ली में हमने क्या करा था, कि इस वाले में हमने एक भी अल्फाबेट को रिपीट नहीं करा था। क्या नहीं करा था, तो जब रिपीट नहीं करा था तो 120 आया था। अब आप फ्री हो कि सर ऐसे शब्द बनाने हैं जो रिपीट भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस वाली पोजीशन पे क्या आएंगे, इस पे भी कितने आएंगे, अब आंसर आएगा 25 25 25 125 125 मतलब 125 125 इंटू 25, ये आंसर आएगा 125 इंटू 25। कैसे, यहाँ आया क्या, ये डी आ सकता है, ई आ सकता है, एल आ सकता है, एच आ सकता है, यहाँ पे भी डी एल, इसका मतलब यहाँ पे एक शब्द डी, 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 डी और डी बनेगा। एक शब्द जो ई ई ई वो हटा दिए थे हमने पहले, वो लिए ही नहीं थे, वो भी एक शब्द है, जो डी 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 होगा, जो ई होगा, जो एल 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 होगा। इसके पहले यूनिक लिए थे, मतलब दिल्ली मतलब दिल्ली, समझ में आया। इसका मतलब अगर मैं इसको एक एच ई एल डी आई लिखूं, ये एक यूनिक शब्द है, रिपीट नहीं होगा, समझे। तो इस वाली सिचुएशन में 5 4 3 2 1, क्योंकि एक पोजीशन पे कोई एक ही आएगा उन पांचों में से, जब एक आ गया है तो उसको हटाओ, अब वो नहीं आ सकता। अब वो कौन सा आएगा हमें उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने आप बना लेगा, ये अपने आप बना के आगे बढ़ेगा, वो अपने आप बना के आगे बढ़ेगा। तो वो कॉम्बिनेशन है 5 4 3 2 1, रिपीट अगला राउंड करूंगा तो 5 5 5 5 5, तो देगा कि रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट इज अलाउड और रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट इज नॉट अलाउड। इफ नॉट अलाउड देन 5 4 3 2 1, इफ अलाउड 5 5 5 5 5। सभी को समझ में आया, हाँ या ना। अच्छा बताइए, रोहित नाम से जो मेरा नाम है, सुंदर सुंदर, कितने बन सकते इससे और 120, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 120 बन जाएंगे। सभी को आ गया, फैक्टोरियल 5 आंसर है इसका, हाँ या ना। बहुत ही बढ़िया। स्पेलिंग बोल, डबल ए
के ए एस एच ए, शानदार नाम है, बताइए इसका कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके हिसाब से फैक्टोरियल देखिए, एक साइन ये होता है फैक्टोरियल का, और कुछ जो लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको परेशान नहीं होना है, जैसा आपका मन करे वैसे लिख सकते हो। पता नहीं, हमें आइडिया नहीं है क्या ये आंसर है। अब देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, पर जब ये आकांक्षा लिखा हो, मैंने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब यूनिक चाहिए। तो अच्छा, ये वाला ए और ये वाला ए और ये वाला ए और ये वाला ए, कौन सा ए, अगर मैं ये वाला ए को यहाँ लिख दूं और ये वाले ए को वापस ये यहीं लिख दूं तो भी आकांक्षा ही बनेगा, शब्द तो वही है, शब्द यूनिक बनने चाहिए। या ये वाला दोनों ए नहीं लिखूं, मैं ये वाला ए को आगे लिख दूं तो भी क्या बनेगा, आकांक्षा। मैं ये वाले ए को भी क्या लिख दूं आगे तो भी क्या बनेगा। मतलब ये जो रिपीट अल्फाबेट हो रहे हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं और जो सेम ही शब्द दे रहे होंगे। भैया ये वाला ए भी आकांक्षा देगा ना कभी ना कभी, तो हटाना पड़ेगा। आकांक्षा एक ही बार आएगा, आकांक्षा दूसरी बार, तो क्या ये वाला ए एक आकांक्षा नहीं देगा, और ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए, तो ये जितना आकांक्षा देगा जितने बार, उतनी बार मुझे हटाना पड़ेगा ये। मतलब जब शब्द में उसके अल्फाबेट रिपीट हो रहे होंगे, उतने फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, लिखो कि किसी शब्द में अल्फाबेट रिपीट हो रहे होंगे, किसी शब्द में शब्द मतलब वर्ड, किसी वर्ड में अल्फाबेट रिपीट हो रहे होंगे तो उन वर्ड के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, सॉरी उन अल्फाबेट के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। समझे, समझे क्या? फिर से बोल देता हूं, किसी वर्ड में यदि अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं तो उतने अल्फाबेट के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। वापस बोर्ड पे आते हैं, चलिए। ए के अलावा कुछ और भी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो यही आपका क्या है, आंसर। चलिए, अगर देखिए यहां पे कुछ ऐसा बना देता मैं कि यहां पे एक एन और आ जाता, एक नया शब्द है। अब ये आकांक्ष हो गया, आकांक्षण हो गया, या कुछ ऐसा कुछ बना दिया मैंने, कुछ नया। ए कितनी बार है, 3 बार है गधो, हटा दिया एक। और एन कितनी बार है, तो 1 2 फैक्टोरियल एक और आएगा। अब ये आंसर हो गया, इसे भी लिखो एग्जाम्पल के तौर पे। अगर एक एस और रिपीट होता, ऐसे बनता। अच्छा सुनो, ऊपर का फैक्टोरियल बदलेगा इस वाले केस में, पहले तो 8 ही करा था, अब फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, एस बढ़ा दिया तो 9, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा इस वाले का। अब नीचे क्या हो जाएगा, एक तो 3 फैक्टोरियल किसका, ए का, 2 फैक्टोरियल किसका, और 2 फैक्टोरियल किसका, एस का। ये है आंसर। कमाल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन था क्या? इस फैक्टोरियल का नाम लिख लीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब फैक्टोरियल डलवाया था मैंने, ये फैक्टोरियल डलवाया था ऐसा, और फैक्टोरियल लिखवाया था, उसको लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कि फैक्टोरियल होता क्या है, अरेंजमेंट होता, क्या होता है, कैसा अरेंजमेंट, एक के बाद एक, कि पहले ये अरेंज होगा, और अरेंज तो घटते क्रम में ही होगा, कि पहले ये बिठा दिए, पजल को हल करते हैं, बड़ा कर लिया, फिर कम बचा हुआ काम, फिर बचा हुआ काम, फिर बचा हुआ काम। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए, किसी भी बच्चे को हो क्या डाउट? एमपीबीएससी वाला सवाल समझ में आया? अच्छा, मुझे क्रिकेट टीम बनानी है, कितने खिलाड़ियों की, 11।
मुझे चयन करना है 16 में से। तो बताओ 11 खिलाड़ी को कैसे चयन करूंगा, सवाल ये है। तो क्या बोलोगे आप, जल्दी बताइए। मुझे 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है 16 खिलाड़ियों में से, तो क्या होगा इसका आंसर? 16C। 16C पक्का? 16P11 नहीं होगा? लोग पक्का? तो मुझे अगर 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का चयन करना है क्रिकेट के लिए, तो 16C11 आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है? अब 11 खिलाड़ियों का रैंक बनाना कि भैया बैटिंग पे कौन जाएगा पहले, तीसरे नंबर तीसरे डाउन पे कौन जाएगा, थर्ड डाउन पे, फोर्थ पे कौन, फलाना ढिमका, सातवें पे कौन, 11वें पे कौन, कौन बॉलिंग कैसे करेगा, उस वाले केस को क्या बोलेंगे? परमुटेशन। तो हो जाएगा परमुटेशन। क्यों ना, 11 को अब अरेंज भी करना है तो केसेस बढ़ते जाएंगे, तो परमुटेशन में केस ज्यादा होते, कॉम्बिनेशन में केस कम होते। समझ में आया? ये एक और एग्जांपल दे दिया, क्लियर कट है। फैक्टोरियल वाला पूछेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा ये वाला, ये जो सवाल था दिल्ली वाला, ऐसे दिल्ली, अभी आकांक्षा, ऐसे सवाल आएंगे एमपीपीएससी में। ध्यान पूर्वक करना है, शब्द के अल्फाबेट देखने, रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 720 तक तो पूछेगा वो, 6 तक तो पूछेगा, 6 अक्षर तक तो देगा मतलब वो, ठीक। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछिए। नहीं है? परमुटेशन शब्द से कितने यूनिक शब्द बना सकता हूं मैं? अरे मतलब क्या पूछा मैंने, ये पहले ही बताइए। परमुटेशन से मैं कितने यूनिक, तो मैंने परमुटेशन पूछा है कि कॉम्बिनेशन पूछा है? तो बस बताइए करके, ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछेगा वो। मिस कॉल किसका पड़ा है यार? 706 कौन है? क्या हो गया? चलिए एक सवाल करिए। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? 20 लोग किसी पार्टी में है, सुन लेना, सिर्फ कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। कितने लोग हैं? यूपीएससी का सवाल है ये, लास्ट टू लास्ट ईयर। 20 लोग हैं किसी पार्टी में, सब आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितने हाथ मिलेंगे? रिपीट नहीं होगा, और रिपीट क्यों होगा, पागल है क्या जो व्यक्ति? हाँ बताइए अब। आगे की सभी लोग अपन में, आज आखिरी दिन है मेरा, आप सब हाथ मिलाओगे, है ना? तो आपस में मिलाओगे, तो 20 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, शेक हैंड करेंगे, तो कितने शेक हैंड होंगे? क्या 40? हैंडशेक। आप 19 लोग, मैं एक 20वां व्यक्ति हूँ, सब मिलाएंगे आपस में, मेयर से सबसे आपस में सब मिलाएंगे,
20 लोग हैं पार्टी में, तो सी ऑफ सबको करोगे ना कि मुझे इसी वैकल्पिक कर दोगे। अपन सब पार्टी में, तो एक एक करके मैं है 380। अरे करके दिखाओ, मेरी तरफ मत देखो, लॉजिक लगाओ जल्दी से। पहले ये बताओ, ये कॉम्बिनेशन है परमुटेशन है? वेरी गुड, तब तो ही जाना चाहिए आंसर। रानी 20 कैसे हो सकता है यार, कैसे भी, मतलब ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल। 20 × 19 हो सकता है। 380 तो नहीं होगा। देखिए 20 लोग जब हाथ मिला रहे हैं तो 20C2 आंसर होगा। 20 का फैक्टोरियल कितना होगा? 20 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल। इसके बाद मुझे आगे लिखना, तो वहां तक फैक्टोरियल चला दूंगा। मतलब पहली संख्या से लेके आखिरी संख्या तक का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? फैक्टोरियल। तो इसके बाद से आखिरी तक का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल। तो मैंने 18 फैक्टोरियल लिख दिया, हाँ या ना? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। आर कितना है? और एन माइनस आर क्या है? 18 का फैक्टोरियल, हाँ या ना? तो इस 18 का फैक्टोरियल से 18 कट जाएगा। और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1, तो 2 × 1 हो जाएगा। तो 2 से 19 × 10 कितना हो जाएगा? 190। आंसर है 190। बोले सर हमें अभी भी आंसर नहीं आया है। अब देखते हैं। मैं क्लास का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, तो आपने मुझे प्रायोरिटी दी, तो हर एक बच्चा मेरे से हाथ मिलाने आया। तो एक बच्चा, आप कितने लोग बचे? 19, मैं 20वां व्यक्ति। हर एक बच्चे ने मेरे से हाथ मिलाया। कितने हाथ मिले? 19 हाथ मिले, मतलब 19 सेकेंड मिले। अब जब आपने मेरे से मिला लिया है, तो जैसे रानी ने मेरे से मिला लिया, अब भैया मैं उससे मिला हूं या वो मुझसे मिला, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने एक एक करके सबने मिला लिया। अब मैं रानी के पास डबल जाऊंगा क्या, सेकंड कर ले? नहीं जाऊंगा ना, मैं साइड हो जाऊंगा, मेरा क्या लेन देना। अब तुम आपस में बच गए। फिर आपने एक को टारगेट करा, वो है रानी। तो कितने लोग उससे हाथ मिलाएंगे? 18 का 2। मैंने तो मिला लिया ना। अब रानी हटेगी, आकांक्षा आएगी, उससे कितने लोग हाथ मिलाएंगे? अब वो बार बार डबल आपसे मिलाई क्या? उसने एक बार रानी से मिला लिया था, उसने एक बार मेरे से मिला लिया था। हाँ, उसका हमारा हो गया। उसको 20 19 से मिलाना है। उसको कितने से मिलाना? तो उसने एक बार मुझसे, एक बार आगे से उसने 2 लोगों से मिला लिया, और उससे बाकी आगे से मिला लिया। तो वो उसने 2 आगे से मुझसे मिला लिया, बाकी बाकी लोग ने उससे आगे से मिला लिया। तो वो अब मेरे से जब मिला लिया, तो अब आपने जब उससे मिला लिया, उसने मेरे से, आपने उससे, तो वो आपके पास क्यों जाएगी डबल? वो भी साइड हो लेगी। तो अगला कितना होगा? फिर कितना होगा? फिर कितना होगा? कहां तक होगा? 2 तक। एक वाला क्यों हाथ मिला खुद से? ये शाबाश। अच्छा एक और चीज देखते हैं। 19 18 17 16 15, मुझे शायद एपी दिख रही है। एसएन का फॉर्मूला क्या था? पहले तो एन एन चाहिए, एन चाहिए, एन। एन निकालने के लिए एन है क्या? एन है। तो बताइए एन बराबर, एन मतलब एन बराबर 2 ए प्लस एन माइनस 1
डी की वैल्यू क्या है? डी कितना है? -1। क्या है? 19 दूनी 38, प्लस का 38 इधर जाएगा तो माइनस का 38 में से धन के 2 जाएंगे तो प्लस का कि माइनस का? माइनस का 36 बराबर माइनस का 1, मतलब माइनस का n-1। माइनस से माइनस कटेगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37। कुछ गलती करी क्या? कुछ तो लग रहा है। 19, 18, 17 ऐसा आने ही नहीं चाहिए, तो क्या आ सकता है? हाँ, n-36 कब होगा यार? ये तो कम होना चाहिए। 19 दूनी n/2, n बराबर a प्लस n-1d। कोई भी इतने गधे कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब बड़े चल रहे उनके हिसाब से। मैंने गलत ही लिख दिया भले ही। हाँ हाँ, n इक्वल्स टू a प्लस n-1d। इसमें डाल दे। n कितना था? 2, a कितना था? 19, n-1 और d कितना था? -1। 19 जाएगा उधर तो 17, माइनस का 17, इस माइनस से ये माइनस कटेगा तो 17, तो n बराबर 18। कितना? अब आ गया क्या? अच्छा बताइए, n 18 मिल गया। Sn क्या होता है? Sn बराबर हम सीधे अगर n/2 और a प्लस n कर दे क्या? n यही सीखा था अभी। n/2 मतलब 18/2 क्या हो जाएंगे? 9। a कितना है? 19। n कितना है? 19 और 2 मुझे लगता है 21। 21 इंटू 9 बताइए कितना होगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, 190। एक कुछ है ना, एक हाथ छूट गया क्या? हो सकता है कि आखिरी का एक हाथ और होगा, और वो एक हाथ मतलब दो व्यक्ति का एक हाथ है वो। शेक हैंड की बात चल रही है। शेक हैंड ये नहीं, शेक हैंड ये, दो व्यक्ति के बीच में एक शेक हैंड होगा तो शेक हैंड होगा। ये शेक हैंड लिखे थे। 19 शेक हैंड है, लोग नहीं है। ये कितना है? शेक हैंड। शेक हैंड आखिरी शेक हैंड एक होगा आखिरी दो व्यक्तियों में, इसलिए एक और आएगा। आंसर है 190। बदल जाएगी तो भी यही आंसर यही आएगा, यही 190 आएगा। करके देख लो, करो मेरे लिए चला फटाफट। करो करो करो, कुछ चेंज हो रहा है क्या? 190 लाके दिखाओ जल्दी से। पहला सेकंड 19 और आखिरी सेकंड एक है ना, उसमें देखो क्या आंसर बदल रहा है क्या? बदलना नहीं चाहिए वैसे। और इसी के साथ समाप्त कर देंगे हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्या बड़ेदार बढ़िया क्लास होगी आज की। आ गया? आ गया है ना? वन रखने पे आएगा ना? तो वन आखिरी सेकेंड था, आखिरी व्यक्ति नहीं था। मतलब दो लोगों के बीच में एक सेकेंड। अब ये हमने जो लिखा था ना, एपी बनाई थी, वो सेकेंड की एपी बनी थी। किसकी बनी थी? सवाल को हम बिना एपी बिना परमुटेशन के भी कर लिया हमने। यूपीएससी का सवाल है, एग्जैक्ट यूपीएससी का सवाल है ये। बिना फॉर्मूला लगाए, अगर लॉजिक लगाया कि भैया पहले 19 हाथ मिलेंगे, फिर हाथ कितने मिलेंगे? 18। जो एक मिलाता जा रहा वो अलग होता जाएगा, फिर आपस में मिलाओगे, फिर आपस में मिलाओगे, फिर आपस में मिलाओगे। वो जब टीम जाती है तो कैसे हाथ मिलाती है? इंडियन टीम या कोई हार एक एक करके सबसे हाथ मिलाते नहीं जाते वो। आई बात समझ? अब उसमें क्या बच गया कि जो अपनी टीम हो आपस में हाथ नहीं मिल रहा, उनसे मिला रहे वो। हर एक व्यक्ति से एक एक व्यक्ति हाथ मिलाता चला जाता है, रिपीट तो नहीं कर रहे वो रोहित शर्मा आया, उसने इससे हाथ मिलाया, उससे हाथ इसने, फिर अगला व्यक्ति आएगा, इससे 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 मिलाएगा। तो वही तो अपन यहाँ कर रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, या फिर एक एक व्यक्ति हाथ मिलाओ। आप 20 खड़ो जाओ, एक जाएगा 19 साथ मिलाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर अगला निकलेगा, 20 वाला गया 19 साथ मिलाया, 19 वाला निकलेगा 18 साथ मिलाएगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। 18 वाला निकलेगा
17 से मिलाएगा, 17 वाला निकलेगा 16 साथ मिलाएगा, ऐसे करके आखिरी तक जब सेकंड वाला व्यक्ति निकलेगा तो आखिरी के एक व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो आखिरी का सेकंड होगा 1। बुद्धि बहुत जरूरी है लगाना, 189 भी आंसर होगा उसमें। आया समझ में? इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए हमने 20C2 लिख लिया था। अब इतनी मगजमारी नहीं लगानी पड़ेगी अगर आपको कॉम्बिनेशन पता है तो। खत्म करें? आया समझ में सभी को? तो मुझे सवाल करके दीजिए। एक नाम है हेनरिस मान लो, एक है व्हाइट बोर्ड जो मैंने बना रखा है ना? दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग सवाल है कुल मिला के। सवाल बोल दे रहा हूं, सुनिए कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी, हाउ मेनी, हाउ मेनी हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस वर्ड। इस शब्द से कितने 4 नंबर के, कितने 4 नंबर के क्या बना सकते हैं? शब्द बना सकते हैं। अच्छा ये बताइए क्या होगा ये? इस शब्द से कितने 4 लेटर के शब्द बना सकते हैं? परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है? पक्का परमुटेशन है? क्यों नहीं, वर्ड अरेंज ही होंगे। पहले सिलेक्शन होगा उन 4 का पहले, तो फिर उन वर्ड बनाने के लिए जमाओगे नहीं, वर्ड तो जमेंगे। फैक्टोरियल अरेंजमेंट है दादा, अभी सिखाया है। अभी तो सिलेक्शन है 4 शब्द का, कितने में से? 1 2 3 4 5 6 में से। पहले 6 में से 4 निकाल लो, फिर उन 4 को जमाना है। तो पहले से 4 निकालो, वो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। अब फिर जमाना, मैंने बोला कितने शब्द बनेंगे, अभी शब्द नहीं पूछा मैंने। अभी इसमें से कौन से 4 लोगे? कौन से 4 ले लोगे आप? 4 अल्फाबेट लो पहले तो। कौन से 4? तो आप लोगे 4 अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 6C4। ये आपने क्या ले लिए? तो अभी क्या लिए? ये सिलेक्शन किया किनका? अल्फाबेट्स का, कि ये अल्फाबेट आएंगे सर। अब शब्द का वन है। अभी तो आपने मुट्ठी में भर लिया उन शब्द को। जैसे मैंने उन तीनों बच्चों को बुलाया था, जब मैंने 5 में से 3 टीम बनी थी ना, अभी अरेंज करूंगा उनसे कि टीम बनेगी कैसे, पहले दूसरे तीसरे पे कौन आएगा। तो अब इन 4 का मैंने क्या लिया है? सिलेक्शन। इनटू क्या कर दूंगा? फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल आर कितना है मतलब? इनको जमा भी दूंगा। अब समझे? ये सवाल नहीं बनने का कारण सिर्फ ये रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लिख के देगा कभी भी कि परमुटेशन निकालिए कॉम्बिनेशन निकालिए। बस यही दुख है इसमें। अगर सीधे सीधे वर्ड दे तो परेशान नहीं होना। वर्ड मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब फैक्टोरियल। तो जब वर्ड, इधर देखो फिर से बताता हूँ, जब मैंने दिल्ली दिया था तो वो परमुटेशन था कॉम्बिनेशन था? उसे जमाना ही था, लेकिन सारे ही लेने थे। तो 5C5 तो 1 ही होगा। नहीं आई समझ में? दिल्ली शब्द को जमाने का बोला था मैंने, तो परमुटेशन था वो। और जब परमुटेशन होगा तो 5 में से 5 शब्द जब लूंगा तो सारे आ जाएंगे वो तो उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन तब लगाऊंगा ना जब मुझे किसी में से किसी का चयन करना हो। जब सारे लेना तो क्या चयन करूं? आ जाओ भैया पांचों, एक ही केस है वो तो। आकांक्षा, रानी, सलोनी, अंश और अश्विनी, 5 को लेना है। तो मैं क्या दिमाग लगाऊं कि भैया तुम 3 आओ, कि तुम 3 आओ, कि तुम 3 आओ, कि तुम 3 आओ। ये वाला केस तो खत्म, कॉम्बिनेशन वाला तो खत्म। 5 को आना है। जब 5 को आना है तो फिर मुझे क्या करना है? अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट क्या है? परमुटेशन। बार बार बोल रहा हूं, अरेंजमेंट क्या है? तो दिल्ली को मैंने जमाया था क्या? तो वो क्या था?
पर मजे की बात यह थी कि सर आपने ये क्यों नहीं करा, क्योंकि वहां 5C5 था, और 5C5 क्या होगा, एक, और फिर क्या होगा, फैक्टोरियल 5। तो मैंने दिल्ली में आपको सिखाया है, बहुत ही गधे बच्चे हो आप लोग। 5 4 3 2 1 सिखाया था क्या, ये पता क्या था, ये था 5C5 फैक्टोरियल 5। इसकी वैल्यू मैंने बताई ही नहीं थी आपको, मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू बता दी थी, जो कि आंसर ये, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, छुपा हुआ 1 है ये, इसका मतलब परमुटेशन था वो। शब्द को जमाना क्या है, परमुटेशन पूछेगा आपसे। मजे की बात ये होती, जब दिल्ली में से मैं 4 ले लेता, अब मजबूर है मुझे क्या करना पड़ेगा, चयन, कितने का, 5 में से, तो 5C4। बहुत ही बढ़िया, अब आया मजा। और यहाँ क्या आएगा, क्या बात है, सीख गए कि नहीं सीखे। क्लास समापन करते हैं व्हाइट बोर्ड के साथ, 5 लेटर बनाना है और खत्म करते क्लास को। सीख गए अब परमुटेशन क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता दोगे। नोट्स अच्छे बना लिए आज, सुंदर नोट्स होने चाहिए, मजेदार एकदम। बहुत ही भूख लग रही है यार आज, चिल्ला चिल्ला के आज पेट दुख गया, बहुत मेहनत लगी आज पढ़ाने में। ये मैं इसलिए पढ़ाया, ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि यह बनता नहीं बच्चों से, और नया टॉपिक है ये। समझे, जब सारों में से सारा ले लेंगे तो कॉम्बिनेशन तो कुछ बनेगा ही नहीं, एक कॉम्बिनेशन बच जाएगा। मैं पीछे के 3 बच्चों में से उठाऊं कि तीनों आ जाओ, और मुझे 3 ही लेने, और मुझे पीछे के 3 ले लेने, तो कितना केस है ऐसा, 3 के 3 आ जाओ, एक केस। मैं बोलूँ कि शिवम और पीछे वाला आ जाओ, एक, शिवम वो पीछे वाला आ जाओ, दो, पीछे वाले 2 आ जाओ, तो 3 को जमाने के कितने केस हो जाएंगे, 6, है ना। समझे, तो उनमें से जब 2 लूंगा ना तो दिक्कत है, सारे लूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। तो शब्दों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, शब्दों का सिलेक्शन क्या कहलाता है, ये नींद में भी कहीं का उठा के पूछे तो बोल देना। कॉम्बिनेशन के केस ज्यादा होते हैं कम होते हैं, और परमुटेशन के केस, क्यों, क्योंकि उसमें हम एक्स्ट्रा ये वाला फैक्टोरियल जोड़ देते हैं, आर फैक्टोरियल, मतलब उसमें अरेंजमेंट कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, अरेंजमेंट, इसलिए केस ज्यादा हो जाते हैं। चयन कर लिया वहां तक तो ठीक है, 5 में से 3 बच्चे ले लिए मैंने, टीम बनानी थी 16 में से 11 ले लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा काम था कि इन सालों, इन 16 में से 11 का चयन करना। अब कैप्टन विल डिसाइड कि पहले बैटिंग कौन जाएगा, दूसरे डाउन पे कौन, थर्ड डाउन पे कौन, वो है परमुटेशन, क्या है, परमुटेशन। चयन करने का मेरा काम था भैया कि मैं, चलो ये अच्छा खेल रहा है, शुभमन गिल बढ़िया खेल रहा है फॉर्म में, अभी वो रिंकू बढ़िया फॉर्म में, और ये फलाना फॉर्म में, ईशान किशन फॉर्म में, तो उसको ले लिया अभी। तो जो बढ़िया फॉर्म में चल रहा है उनको ले लिया मैंने, ठीक है ना। जो नहीं था उसे बाहर कर दिया, अय्यर को बाहर कर दिया, श्रेयस को बाहर कर दिया, फलाने अय्यर को बाहर कर दिया। अब जिसको मैंने बाहर कर दिया वो ठीक है, तो मेरा काम था सिर्फ चयन का, जमाने का काम कप्तान का, तो वो अरेंजमेंट अलग है, वो अलग सीट बनेगी, उसकी उसकी जगह अलग बनेगी। कई बार कहता ना, मैं इसको पहले भेजूं, इसको पहले भेजूं, या इसको पहले भेजूं, या इसको पहले भेजूं, तो जमाना क्या है, कॉम्बिनेशन। अब तो नहीं बोलोगे, कर पाओगे, बहुत ही आसान सवाल आएगा, ढूंढ देना तुरंत ही। और पूरी संभावना है कि शब्द देगा, वो क्या देगा, रिपीट पे और नॉन रिपीट पे। दिल्ली हो गया एक शब्द, हेनरीज हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, रोहित हो गया, आकांक्षा हो गया, अश्विनी हो गया, सलोनी हो गया, अंश हो गया, कुछ भी नाम ले लो आप, ठीक है, कुछ भी नाम लो, आंसर आएगा, सब लेंगे सभी, हाँ, पैटर्न, वर्ड वाला परमुटेशन ही है। जमाना मतलब परमुटेशन, जब आपको पूछा जमाना है तो परमुटेशन, आपको क्या करना है, उसकी जगह पे प्लेस करना। अच्छा एक सवाल और बनता है, वो कठिन बनता है, लेकिन बता दूं क्या, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बताओ जल्दी। वो दुष्ट है, क्योंकि इसका ये बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, देखो मुझे भी, मैं भी विद्यार्थी हूँ, आप सोचो कि मैं बहुत वो, ये तो बहुत ही, इसका बहुत एक्सपांशन बहुत है परमुटेशन का, इसमें प्रोबेबिलिटी जोड़ देता वो दुष्ट, तब तो।
इससे कितने शब्द बनेंगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लोगे, शब्द कैसे ही आएगा। इस शब्द में वो क्या काड़ी करेगा कि ऐसे शब्द बनाइए, इस प्रकार से बनाइए कि वोवेल साथ में आ जाए। हाँ, तो वोवेल क्या क्या है इसमें, और साथ में चाहिए, तो मैंने क्या करा, ओ आई को एक बॉक्स में ऐसे बना लिया। अभी साथ में आना चाहिए। बचे कितने, एक दो तीन, तो कितने बक्से और आएंगे, तो 4 बक्से टोटल। तो देखिए, तो 4 बक्से में अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4। और यही आपका क्या है, आंसर है कायदे से। तो पर ये जो ओ आई है, ये इंटरनली भी तो अरेंज होगा। हो सकता है ओ आई की जगह आई ओ आया हो, तो फैक्टोरियल 2 भी आ जाएगा। दुगने हो जाएंगे केस ओ आई के करने से। समझ में आया? तो 4 3 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 केस होंगे, 120 से 48 बचे सिर्फ। 5C4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? कॉम्बिनेशन है परमुटेशन है, पहले ये बताओ। 4 नहीं ले रहे हम, हमने उस 5 शब्द को 4 शब्द कन्वर्ट कर दिए, 4 ही शब्द है अब वो, 4C4 ही अब वो चयन नहीं कर रहे हैं। उनने बोला कि ओ आई साथ में आ जाए, तो वो ओ आई हो इस बात की गारंटी थोड़ी नहीं, वो आई आई ओ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि फिलहाल ओ आई की, तो ओ आई यहाँ भी आ सकता है, ओ आई और ओ आई और ओ आई यहाँ पे। तो हम पे टोटल 4 शब्द है, कितने शब्द है, एक है ओ आई, एक है आर, एक है एच और एक है टी। तो इन 4 शब्द में कितने शब्द बनेंगे टोटल, तो फैक्टोरियल 4। यही तो सीखा हमने, ये आंसर हो जाना चाहिए था। अब देखो ओ आई साथ में आ रहा है क्या, तो अगर पहली पोजीशन पे होगा तो ठीक, दूसरी पे होगा तो ठीक, तीसरी पे होगा तो ठीक, चौथी पे होगा तो ठीक, खत्म। पर ये इंटरनली भी तो क्या अरेंज होगा, तो ओ आई का आई ओ भी होगा, तो दुगने हो जाएंगे वो केस, इसलिए। अब समझ में आया? एक और नाम लेके बता दो, तो बताओ, कोई से रेंडम नाम बताओ। अरे सलोनी 50 बार ले लिया, रानी 4 है ना, ए आई ए। देखो, ये 4 शब्द का है, इसमें बोला है कि वोवेल छोड़ो, कंसोनेंट साथ में जाए। ये क्या है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साथ में जाने चाहिए। मतलब इस जगह पे क्या आएंगे, मतलब टोटल 3 जगह, मतलब ए आई और आर एन, ए से बन गए 3। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, आर एन भी आ सकता है, 3। यहाँ पे भी क्या आएगा, जब एक फिक्स हो जाए कितने आएंगे, और यहाँ कितना आएगा, एक। आंसर है 3 दूनी 6। पर आर एन का भी अपना एक इंटरनली भी तो होगा, तो आंसर आएगा 12। खत्म। अब समझ में आया है जोरदार काम। एक साथ पूछेगा तो ऐसे आएगा। अब कोई डाउट है क्या, सवाल करके आओगे, कठिन नहीं बनाएगा, इसमें से एमपीपीएससी दे देगा 100% और आपसे बन जाएगा। गेंद वाला आएगा प्रोबेबिलिटी में। कौन सा गेंद वाला, रिपीट ना, नहीं तो उसके बाद क्या करना है, ये जैसे वो ताश वाला होगा, ताश में डेक में पीसा, फिर एक निकाला, फिर वापस डाल दिया। गेंद वाले भी प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ प्रोबेबिलिटी का है वो वेल एक साथ है। इतना सुंदर नाम है, पसंद आ गया क्या? वोवेल क्या है, एक साथ आने चाहिए, तो मैंने उनको एक साथ बना लिया कहीं पे भी। तो जगह कितनी हो गई मेरे पास, 4। अब ओ आई यहाँ 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 आ सकता है, तो टोटल जगह कितनी है, 4। अब ओ आई एक बार फिक्स हुआ, तो बचा क्या, आर एच टी, फिर क्या बचा, फिर क्या था, ये हो गया आंसर। तो 4 3 12 12 दूनी 24। अब ओ आई जरूरी हो कि ऐसे लिखा हो,
हो सकता है वो, तो आईओ अपने सारे केस को दुगने कर देगा। ठीक है, अगर ये 3 होता तो 3 × 2 × 1, 6 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि ये 3 पोजीशन समझाएंगे। क्या समझाएंगे? 3 पोजीशन समझाएंगे। प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ प्रोबेबिलिटी सवाल है। बॉक्स कंटेन आइडेंटिकल बॉल्स ऑन विच 31 आर रेड, 23 ब्लैक, 57 आर ग्रीन। Identical balls in which 31 are red. Number of balls taken out to ensure that at least one ball of each color is drawn. कम से कम एक आ जानी चाहिए ना। 31 रेड है, 23 ब्लैक है और 57 ग्रीन हो गई। तो द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स टू बी टेकन आउट टू इंश्योर दैट एट लीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर इज ड्रॉन। 23, कम से कम कितनी बॉल चाहिए अपन को ना? तेईस 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 कितना होगा? 3 3 9, 89 आंसर है क्या? 23 × 3 करना, नहीं 23 × 3 करके देख, 69 ना। 31 रेड, 23 ब्लैक, पता नहीं कहना क्या चाह रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ का ही है, होगा तो इसी का ही। ये किसका है? एमपीपीएससी का ही है, ऐसा सवाल पूछ ले रहा है। देख लेते हैं। 89 होगा यार। बुक्स कंटेन आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ विच 31 आर रेड। ये तो कहाँ लिखा? देख, अब बॉक्स कंटेन आइडेंटिकल बॉल्स, अब मतलब सेम सेम टाइप की, ऑफ विच 31 तो लाल कलर की है, 23 काले कलर की है और 57 ग्रीन कलर की, तो टोटल बॉल हो गए अपने पास। अब वो यही बस ये मिल जाए कि द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, तो अगर हम कितना हो रहा टोटल? 111 C3 करके देख लेते हैं। तो 111 इंटू 110 इंटू 109। अब इसके बाद क्या 108 का फैक्टोरियल आएगा बेटा, हाँ या ना? तो C3 में क्या करते हैं हम? फैक्टोरियल 3 इंटू 109 का फैक्टोरियल 108 का, तो ये तो पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। अब ये किससे कट रहा है? अब ये इनका मल्टीप्लाई बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये वाला सीन नहीं होगा। तो ये C3 नहीं होगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि C3 नहीं होगा वो। अगर ये करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू, 3 3 डिजिट के नंबर ही कटेंगे भी तो ये 2 डिजिट बनाएगा, ये कोई से भी अगर 6 से काट भी दूं तो ये 55 हो जाएगा, हाँ या ना? और ये कितना हो जाएगा? 3, 2 से काटा मैंने, सही काटा है। फिर 3 से और क्या कट जाएगा? 9 1 10, कोई कटेगा ही नहीं है। 111, 3 3 9, 3 7 21। अब 109, 55 और 37 का मल्टीप्लाई करो जरा। वो इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी नहीं हुआ वो। अब वो अब बॉक्स कर, मुझे मैं तो वही क्लिक नहीं कर रहा मेरे को। अब बॉक्स कंटेंस आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ विच 31 रेड है, 23 ब्लैक है, 57 ग्रीन है। द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, कम से कम ऐसे लो आप कि इंश्योर करो कि दैट एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर इज ड्रॉन इज। हिंदी में क्या लिखा है? एक समय गेंदे 31 काले डिब्बे से निकाले जाने वाली गेंदों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ताकि हर रंग की कम से कम एक गेंद निकल जाए? कम से कम एक चाहिए। अच्छा, एक की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्यों लग रहा है ये? अच्छा ये करके देखो जरा। 23 C3, 57 C3
और 31 C3। देख लेता हूँ ना क्या है इसका आंसर। क्या कहना एक्चुअल में चाह रहा है सवाल। आंसर इसका 88 दे रखा है, 89 बोला था ना, 89 कुछ आएगा। ठीक है, बेसिक क्लास खत्म करते हैं। हम्म, सबको जोड़ कितना हो रहा। मुझे लगता है 89 था और आंसर भी 89 ही है। मैंने बोला भी था ना अभी कि 89 आएगा, वो मल्टीप्लाई करके देख। 69 आ रहा था ना, मुझे 89 लग रहा था। उसका केस देख लेता हूँ क्या है। सत्तावन, 31, 88। अरे वो तो बहुत ही इजी सवाल है यार ये तो। ये पता है हमने क्या करा। कॉम्बिनेशन परमुटेशन तो नहीं लगाया बेटा ने। सुन, कम से कम क्या करें। उसने बोला ना कंटेन्स आइडेंटिकल बॉल और विच द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स टू बी टेकन। तो एक तो केस वैसे एक और बनना चाहिए इसके अलावा भी। उनने क्या किया, 57 और 31 को जोड़ा। जो बड़ी संख्या है ना उनको जोड़ा। क्या आएंगे। अब बॉक्स कंटेंट आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ विच 31, कम से कम केस होना चाहिए वो। ठीक है, तो 31, 23 और 57 जोड़ेंगे, कितने आ रहे हैं। अब अपन को इनमें से बॉल लेनी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ बॉल निकालनी रैंडम। कि कोई ऐसे ऐसे कम से कम बोल लो कि तीनों के एक एक आ जानी चाहिए, कम से कम एक एक। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, 31 और 57 को लिया, 88 होगा। ठीक है, अब क्या इन दोनों में तो बहुत बहुत कलर की बॉल आ गई होगी। अगर मैं सिर्फ एक बॉल और ले लूं तो कम से कम वाला केस बन जाए क्या। ये करा उनने। हाँ, अब इसमें, हाँ बस, तो ये इसमें कितने सारे कलर, ये भी ये सारे कलर है, ये सारे कलर है। अब मुझे जो मिनिमम केस है कि एक कलर और ये एक कलर चाहिए। तो इसकी एक गेंद, इसकी एक गेंद, ये कितनी भी आए पर एक एक केस मिनिमल होगा। वैसे कायदे से आंसर पता मिनिमम पूछना चाहिए ना। तो मुझे मैं ऐड करूँ, 23 और 31 को ऐड करके फिर एक जोड़ना चाहिए।